श्रेणी में जो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आज देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो मतलब बोर्ड में अगर आएंगे तो लोग किस तरह से इसको सॉल्व करना है। बहुत इजी है। क्वेश्चन ये है कि 4 के क्वेश्चन देखिए 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच हैं। ये हम जानेंगे कि 4 के कितने गुणज हैं जो 10 और 250 के बीच हैं। तो ऐसे हम निकालेंगे 250 तक लिखेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। इसका कुछ तरीका है निकालने का। चलिए फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट में पहला क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है कि कहता है 4 के कितने गुणज हैं जो 10 और 250 के बीच में स्थित हैं। चलिए हम देखते हैं अभी कि 4 के कितने गुणज हैं जो 10 और 250 के बीच है। बताइए 10 और 250 के बीच, ये 10 है, इसके बीच में कौन कौन आएगा जो 250 के बीच होगा। तो पहला देखिए 4 का गुणज भी होना चाहिए, यानी 4 मतलब वैसी संख्या होनी चाहिए, वैसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग भी लगे। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ से लिखेंगे कि 10 और 250 के बीच होना चाहिए। एक संख्या हमको 12 नजर आ रहा है। क्या होगा, क्यों 12? 4 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 4 को 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 4 तिया 12 आएगा। तो निश्चित रूप से ये 4 तिया 12 ये कट रहा है। उसके बाद देखिए उसी तरह से 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, यानी इस तरह से इसको हम एपी में लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी में लिखा जा सकता है। बहुत इजी है, इसको समझिए। और ये 250 और ये भी कंडीशन याद रखना होगा कि 10 और 250 के बीच में होना चाहिए। तो 10 और 250 के बीच वाले संख्या को हम देखेंगे। देखिए 24 है और ये 250, इसके बीच में यहाँ तक 248 आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है। अब हम वही रूल लगाते हैं, ए निकालेंगे हम। ए का वैल्यू क्या, पहला जो पद होता है वो ए हो गया। उसके बाद हम डी निकालेंगे। डी जो होगा वो क्या होगा, दोनों के बीच का अंतर होगा, यानी दोनों के बीच का जो अंतर डिफरेंस होते हैं वो होता है। ठीक है, तो ये देखिए कि किसी में से भी घटा के हम निकाल सकते हैं। 16 में से 12 घटाएंगे क्या निकलेगा, 12 4 16। डी का मान कितना होगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद हमको इसमें पदों की संख्या निकालना, यानी एन का मान हमको निकालना है। ठीक है, एन का मान हमको निकालना है और यहाँ पे TN 248 है। आ रहा है समझ में सबको? चलिए आगे देखते हैं हम लोग किस तरह से निकलेगा। अब हमको एक फार्मूला से हम चलते हैं कि एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है इसको समझिए, a + n - 1 × d = TN। क्या ये होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है। अब इसी पे हम जो मान यहाँ पे जो मान हम निकाले हैं इसको समझिए बढ़िया से। ये जो मान हम निकाले इस मान को यहाँ पे हम रख देंगे, पुट करेंगे। करने के बाद जो n निकलेगा वही पता चलेगा कि हाँ 10 और 250 के बीच कितनी संख्या है। ठीक है, समझते हैं। अभी a का मान यहाँ पे डाल दीजिए 12 + n - 1 रहने दीजिए यहीं पे। अच्छा डी का मान बताइए, यहाँ पे डिफरेंस 4 आया था, इक्वल टू TN का मान कितना है 248। इसको हल कीजिए तो देखिए 12 का 12 लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो -4 हो जाएगा, बराबर में 248 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? अब देखिए ये 12 है, ये 4 है, देख रहे हो ना ये संख्या। 12 में से 4 को घटा देंगे क्या हो जाएगा, 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा, प्लस में यहाँ पे 4n बराबर में हो जाएगा 248। अब देखिए ये 4n यहीं पे रखिए और इसको इधर भेजिए, यानी इसको पक्षांतर करेंगे, कहने का मतलब पक्ष को बदल देंगे। तो पक्ष को जो हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, 8 को इधर उठा के लाएंगे। हम जानते हैं कि 8 को इधर लाते हैं बराबर की तरफ तो प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भाग में जाएगा। ये सब जो संक्रियाएं जो हम लोग करते हैं इससे तो खैर पता है हमको कि किस तरह से हम लोग कर लेते हैं। तो 248 है, इसको इधर भेजेंगे तो -8। अब 248 में से 8 अगर घटा देते हैं तो बचेगा 240। तो यहाँ से यानी 4n = हो जाएगा कितना 240। हमको n का मान यहाँ से मिल रहा है, यानी n बराबर क्या निकल जाएगा 240 बट्टा में हो जाएगा 4। 4 से इसको काट दीजिए, 4 छक 24, ये 0, यानी n का मान आया कितना हमको 60। यानी ये समझ लीजिए कि 10 और 250 के बीच ऐसी 60 संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है या 4 का गुणज है। ठीक है, चलिए इस सवाल को समझ में आ गया होगा, जैसा आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए और आगे जो है हम देखते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है। उस श्रेणी को ज्ञात करें, क्या कर रहा है, सवाल को समझिए।
उस श्रेणी को ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 7 है और सातवां पद 19 है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और इस सॉल्यूशन को हमको नहीं लगता है कि तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत हुई होगी। और इस तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड बस 2 नंबर में पूछ देता है, तो हम इसको जो है कर सकते हैं, बना सकते हैं और अच्छा से अच्छा जो हम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं इस दूसरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो मेरा कंप्लीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि उस श्रेणी को ज्ञात करें, उस श्रेणी को ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 7 है और सातवां पद 19 है। श्रेणी का निर्माण हमको करना है, तो श्रेणी का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ए की वैल्यू चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर, ये दोनों अगर हमको मिल जाता है तो हम जो श्रेणी बना सकते हैं, चाहे जब जितना लंबा हम चाहे उतना श्रेणी बन सकता है। चलिए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सोल्यूशन देखिए, समझिए। उस श्रेणी को ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 7 है। इसमें क्या करेंगे, हमको मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि माना कि पहला पद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर वही पदांतर उसको भी कहते हैं, डी की वैल्यू जो होती है उसी को सर्वांतर बोलते हैं, सर्वांतर, ठीक है, दोनों के बीच के अंतर, यानी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम समीकरण इससे निकालना पड़ेगा, तो उस श्रेणी को ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 7 है। इतने तक पहले पढ़िए, यहाँ से एक समीकरण बनेगा, है ना, इस समीकरण को समझेंगे। कहता है तीसरा पद 7 है, चलिए लगा दीजिए फॉर्मूला, a + n-1 इंटू डी, क्या होगा, a + n-1 इंटू डी बराबर tn होता है ना। इसमें क्या बोला है, समझिए, इसका तीसरा पद 7 है, क्या बोल रहा है, तो चलिए ए का वैल्यू ए तो ए रहेगा, तीसरा पद बोला है, यहाँ पे n के जगह पे क्या डालेंगे, तीसरा पद, तो तीसरा पद 3 - 1 इंटू डी इक्वल टू क्या, यहाँ पे देखिए tn है, कहता है तीसरा पद 7 है, तो इसकी जगह पे क्या डाल देंगे, 7 डाल देंगे। अब देखिए इसको आगे बढ़ते, a + 3 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 3 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो क्या आएगा, 3 में से घटाएंगे तो 2 आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे बढ़िया से समझिए, 3 में से घटाएंगे 2 तो ये हो जाएगा 2d = हो जाएगा 7। इसको समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब फिर देखिए यहाँ तक पढ़ लिए तो हमको एक समीकरण मिल गया, मिला ना। अब देखिए कहता है कि सातवां पद 19 है, क्या कह रहा है, हाँ, पुनः चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, सातवां पद 19 है, ये हो जाएगा a + क्या कह रहा है, सातवां पद। इस चीज को समझिए, जो हम जैसे पढ़ के इक्वेशन बना रहे हैं, ये समीकरण निकल रहा है, इसी तरह से निकलता चला जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, आप जो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई इसमें बड़ा ये नहीं कि क्वेश्चन भारी लग रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, इजी वे में हम इसको समझ सकते हैं, बना सकते हैं। और मैथमेटिक्स बहुत आसान होता है, बस सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए और देखिए कैसे बनता है। कहता है सातवां पद 19 है, सातवां पद हमको निकालना है, यहाँ पे डालेंगे 7 - 1 इंटू डी, अब बराबर में क्या 19 है ना, यहाँ पे 19 डाल दीजिए, इसको हल कर लीजिए, a + 7 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 6d बराबर हो जाएगा 19, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लीजिए, जानते हैं ना, जब समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, यहाँ a से दोनों प्लस में a में एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटाने पे चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अब इसको हम सॉल्यूशन को हल करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 देख लीजिए, a + 2d = 7, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a + 6d = 19। चलिए घटाने पे लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस कर दिया होगा, समीकरण 1 में से 2 को घटाना है, तो देखिए कैसे घटाएंगे, इसको घटाते हैं ना, एक बार ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग घटाएंगे उसको तो चिन्ह बदलता है ना, प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है, इस चीज को ध्यान में रखिए, सवाल एकदम गर्दा उड़ेगा, कैसे नहीं बनेगा, माइनस ये माइनस, देखिए एक प्लस में a है और एक यहाँ एक a माइनस में है, क्या ये दोनों खत्म हो जाएगा ना, कट जाएगा। अच्छा 2d में से 6d घटाएंगे, इसके आगे यहाँ से देखिए, ठीक है, 2d में से 6d घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 4d = करेंगे 7 में से, यानी 19 - 19 घटाएंगे तो क्या, 19 में से 7 घटाएंगे माइनस लगा दो, तो क्या हो जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए माइनस से माइनस खत्म हो जाता है, तो डी का मान यहाँ से निकाल लीजिए, ये 12/4 काटिए तो निकल जाएगा 3, डी का मान कितना निकला, जब डी का मान 3 निकला, समीकरण 1 या 2 किसी में डाल दीजिए, किसी में डालिए, निश्चित रूप से तो आपको ए का मान नहीं मिल जाएगा, ए का मान है डी, हमको पता है, 10d का निर्माण हम बड़े इजी वे में कर सकते हैं। चलिए निकालते हैं, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में जो d का वैल्यू है, d = 3 रखने पर, क्या करने पर,
डी रखने पर। रखिए सवाल। अब देखिए यहाँ पे ए का मान हमको निकालना है, ए प्लस यहाँ पे 2d इक्वल टू 7 है। समीकरण फर्स्ट तो यही ना कह रहा है कि ए प्लस 2d। चलिए उसी में मान हम डाल देते हैं। ए का मान हम निकालेंगे ए प्लस 2 और डी का मान हमको कितना आया, 3 आया है ना, ये वाला, ये जो 3 है इसमें डाल दीजिए। यहाँ पे 3 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 7, होगा ना, आ रहा समझ में। चलिए ए प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, गुना करेंगे, द्वितीय कितना होता है, 6 होता है ना। यहाँ पे 6 डाल दीजिए, बराबर में हो जाएगा 7, होगा ना। ये ए है, ए बराबर क्या निकलेगा, 7 - 6 बराबर 1। अब ये बताइए ए का मान हमको 1 मिला है और डी का मान कितना निकला है, 3। जब 1 और 3 मिला हुआ तो हम क्या करेंगे, श्रेणी बनाएंगे। चलिए श्रेणी बनाते हैं। श्रेणी क्या हो जाएगा, ए का मान हमको कितना निकला है 1, यहाँ पे 1 डाल दीजिए। अच्छा 1 यहाँ पे सार्वंतर हमको डी 3 मिला, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। इस तरह से क्या श्रेणी बनता चला जाएगा ना, 1 4 7, फिर जोड़ेंगे तो 11, फिर 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, यानी ये इस तरह से श्रेणी का निर्माण हमारा होता चला जाएगा। तो आई होप कि मुझे ये समझ में आ रहा होगा कि आप लोग को भी समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। इसी तरह से इसको देखिए, समझिए, कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा से अच्छा जो है इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, बहुत इजी है। चलिए तो आज फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।